ओके गाइस, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन हैज़ ए आइडेंटिटी, यानी इनमें से कौन से ऑपरेशन है जो क्वेश्चन नंबर 9 में जितने भी दिए थे ना, उनमें से कौन कौन से आइडेंटिटी है, किस किस के अंदर आइडेंटिटी है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट के अंदर चेक करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या दिया था, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, और ये दिया हुआ किस में था गाइस, क्यू में दिया था। डिफाइंड किस में किया होता, फर्स्ट सेट के अंदर क्यू के अंदर डिफाइंड किया था। तो किस तरीके से लगेंगे, स्टार जो ऑपरेटर है हमारा डिफाइंड होगा क्यू में, क्यू स्टार क्यू टेंस टू क्यू ए कोमा बी ए स्टार बी इक्वल होगा किसके, यहाँ पर ए माइनस बी के इक्वल होगा गाइस। हमें चेक करना क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है गाइस। क्या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं गाइस कि ए बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू से। तो होना क्या चाहिए कि ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए किसके, ए के। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है कि ए स्टार ई जो होता है वो इक्वल होना चाहिए ए के, और ई स्टार ए जो है, ई स्टार ए है वो भी इक्वल होना चाहिए किसके, ए के। तभी हमारा एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा गाइस। तो यहाँ पर ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या है, ए स्टार ए बी, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस ई बराबर ए, और ये ई माइनस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए। यहाँ देखिए गाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस ई बराबर 0, तो ई बराबर क्या आ रहा है 0। यहाँ पर ई की वैल्यू क्या आ रही है गाइस, 0। इस तरफ देखते हैं, ये हो जाएगा ई माइनस ए बराबर क्या आ रहा है, ए। ई बराबर क्या आ रहा है, ए प्लस ए आ जाएगा, और ई बराबर क्या आ रहा है गाइस 2a। ई बराबर क्या आ जाएगा 2a। तो हमारे पास दोनों से ई की वैल्यू क्या आ रही है गाइस, ए स्टार ई लेते हैं तब तो ई की वैल्यू क्या आ रही है गाइस, क्या आ रही है, ई बराबर 0, और ई स्टार ए बराबर ए लेते हैं तब ई की वैल्यू क्या आ रही है, 2a आ रही है। यानी कि हमारा जो ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर में, इसमें ई की वैल्यू क्या आ रही है, मोर देन 1 आ रही है। कोई ई की कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही। ई का क्या होता है कि ए की वैल्यू आनी चाहिए, दोनों जगह वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यानी कि ई कैसा है, एक यूनिक ऑपरेटर है। ई कैसा है, यूनिक होता है। आइडेंटिटी जो होती है हमेशा ही कैसी होती है, यूनिक होती है। तो ए की वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जब एक से ज़्यादा होती है, मोर देन ई है, जब मोर देन 1 वैल्यू E has a more than 1 value, then identity element does not exist। जब ई क्या है कि ई की वैल्यू जब मोर देन 1 होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है गाइज, कि इसमें कोई भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, कोई एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है जो इसको कंडीशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके गाइज। ठीक है, यानी कि इसमें मोर देन 1 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ई शुड बी, यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि ई शुड बी यूनिक। ई कैसा होना चाहिए, हमेशा यूनिक होना चाहिए गाइस। तो इसका रीजन पता चल गया हमें कि ई ये हमारा जो ऑपरेटर है ये इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है गाइस। नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं पार्ट नंबर 2। ओके गाइस, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी। हमारा वही कि स्टार जो फंक्शन है डिफाइंड किस में है, ये किस तरीके से बाइनरी ऑपरेटर है, क्यू टू क्यू में ए कोमा बी बराबर क्या होगा, ऑपरेटर ए स्टार बी जो इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हमें चेक क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, अगर एग्जिस्ट है तो। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी चेक करनी है गाइस। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए, लेते हैं कि लेट ए जो है बिलोंग कर रहा है किससे, यहाँ पर क्यू से। ठीक है, ए और बी आइडेंटिटी के लिए क्या कहते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, क्यू से गए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारा केस क्या है कि जो
फंक्शन होता है वो आइडेंटिटी के लिए क्या कहते हैं, ए स्टार ई बराबर इक्वल होना चाहिए किसके, ए के, और ई स्टार ए जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए के। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए। देखिए गाइस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर। तो ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर, और इधर क्या आएगा गाइस, ई स्क्वायर बराबर क्या है, इधर भी क्या आएगा, ई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए माइनस ए स्क्वायर, ई बराबर क्या आएगा अंडर रूट, ये सेम इक्वल आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर। तो इस केस को नेगलेक्ट करने के लिए दो तरीके के, जैसे यहाँ हमने देखा कि इसकी ई की वैल्यू क्या आ रही है, मोर देन 1 आ रही है, एक तो नेगेटिव भी आ रही है, एक पॉजिटिव भी आ रही है। एक केस तो ये कि भाई ई है, दूसरा क्या है कि लेट, दूसरा केस क्या है, एक तो ये जो हमने पिछले में रीजन दिया वो रीजन दे सकते हैं कि भाई इसमें आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। फिर अगर हम चाहते हैं कुछ और अलग दे सकते हैं, इसमें एक रीजन और भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं गाइस, कि ये जो वैल्यू है, देखिए गाइस यहाँ पर जो वैल्यू है ए माइनस ए स्क्वायर, तो अगर मैं 0 या फिर इसको मैं वैल्यू ले लेता हूँ 2, लेट ए इक्वल टू क्या रखता हूँ मैं 2, तो ई बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 4, जो कि आ जाएगा किसके इक्वल, यही लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, क्या आएगा -2, 4 ये 2 माइनस 4 जो कि बराबर क्या, इसका मतलब क्या है, ई बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ रहा है, माइनस का 2, जो कि डज नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, क्यू से। और हमारा केस क्या है कि हमारा क्यू हमेशा ही बिलोंग करना चाहिए, ई जो है हमेशा ही बिलोंग करना चाहिए किससे, क्यू से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इमेजनरी नंबर आ गया अंडर रूट के पास, यानी कि ई जो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, क्यू से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो ई डज नॉट बिलोंग, ई डज नॉट बिलोंग इन क्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये लिख दिया ना, हाँ, ई डज नॉट बिलोंग टू क्यू, तो लिख दो, सो आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये देखो ये, क्योंकि ये बिलोंग किस में करना चाहिए, क्यू से। या फिर आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि भाई 2 इसकी वैल्यू कैसे आ रही है कि मोर देन 1 आ रही है, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी। गाइस क्या दिया हुआ पार्ट थर्ड में, ए स्टार बी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ, ए प्लस बी। तो स्टार जो डिफाइंड है क्यू क्रॉस क्यू से, क्यू में ए कोमा बी इक्वल क्या है गाइस, ए स्टार बी, जो कि डिफाइंड है ए प्लस ए बी में, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू से। गाइस यहाँ सब जगह फॉर ऑल है। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हम देखते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, क्यू से। तो क्या होता है, ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ए, और दूसरा केस जो है कि ई स्टार ए बराबर होना चाहिए ए। तो ए स्टार ई बराबर देखते हैं, केस जो लग रहा है क्या लगेगा यहाँ पर, ए प्लस ई ए, ए प्लस ए, या ई ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए ही लिख देता हूँ, इक्वल क्या आएगा ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लेता हूँ, फर्स्ट केस क्या है, हाँ ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या कर लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, सॉरी, ए ई बराबर क्या आएगा, ए माइनस ए। तो ए ई बराबर क्या आएगा 0, तो ई बराबर क्या आएगा 0 अपॉन ए। तो ई बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर 0 गाइस। तो ई बराबर यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ई बराबर क्या आ गया गाइस, 0 आ गया। इस साइड में अपने पास ई बराबर क्या आ गया गाइस, 0 आ गया। अब बात करते हैं इस साइड में, ठीक है, इस साइड में लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई प्लस ई ए बराबर क्या है गाइस ए। तो ई कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए बराबर क्या है गाइस ए। तो ई बराबर क्या आएगा, ए अपॉन 1 प्लस ए गाइस। ई बराबर क्या आया, 1 प्लस ए गाइस। यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस, हमारी यहाँ पर फिर से ई की वैल्यू क्या आ गई, दो डिफरेंस आ गई, दो अलग अलग तरीके आ रही। एक ई बराबर 0 आ रहा है, दूसरा ई बराबर क्या है, ए अपॉन 1 प्लस
ए आ रहा है गाइस। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आइडेंटिटी है ई जो है वो यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो सेम चीज़ आप ये जो यहाँ लिखी है वो वहाँ लिख सकते हो, ई हैज़ मोर देन वन वैल्यू देन ई आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ लिख सकते हो ई शुड नॉट बी यूनिक, ई शुड नॉट बी यूनिक देन आइडेंटिटी। आप ये कुछ भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं पार्ट 4, 5 और 6 की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 4 की गाइस। 4 में क्या है, ए स्टार बी बराबर दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ऑपरेटर इस तरीके से डिफाइंड है और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए केस क्या कहता है कि ए बिलोंग है कहाँ से, क्यू से गाइस। तो ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ए, और ई स्टार ए बराबर भी होना चाहिए क्या, ए। तो बात करते हैं ए स्टार ए बराबर, इस बार फंक्शन क्या हो जाएगा, ए माइनस ई का स्क्वायर बराबर क्या है गाइस, ए। तो ये हो जाएगा ए माइनस ई बराबर क्या हो जाएगा, बोथ साइड में अंडर रूट कर देंगे तो ए प्लस माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस क्या आ जाएगा गाइस, ए। यहाँ पर देखिए गाइस, ठीक है। अब ये हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ये अंडर रूट में प्लस जो माइनस है ए माइनस ए हो जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर ई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरफ देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए। तो ये हो जाएगा ई माइनस ए बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए। तो ई बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस क्या आ रहा है, ए। यानी कि ई की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है, तो डिफरेंस आ रही है। यानी कि यहाँ सेम चीज़ लिख सकते हो जो पहले लिखी थी कि ई हैज़ मोर देन वन वैल्यू या ई इज़ नॉट अ यूनिक, देन यहाँ पर लिख दिया सो ई आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आप सीधा ये भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइस। तो ये अलग अलग वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फिर बात करते हैं गाइस सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है गाइस कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी अपॉन 4। तो फाइंड आउट करते हैं इसको कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो किस तरीका है का है। तो देखिए ए स्टार बी यानी कि ए अपॉन 4 बराबर क्या आ रहा है, ए से ए कट जाएगा, ई बराबर क्या आ रहा है 4। यहाँ पर देखते हैं ई स्टार ए बराबर क्या आ रहा है, ए ए अपॉन 4 बराबर क्या आ रहा है गाइस, ए से ए कट जाएगा तो ई बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है। अब देखिएगा इस केस में अब तक किसी में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया था, लेकिन इस केस में ई बराबर 4 दोनों में ही आ रहा है, और ई बराबर 4 ई इक्वल 4 बिलोंग कर रहा है क्यू से। सो ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। जो है ये एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई जो है, सो ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार का ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है गाइस। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट की। पार्ट इसमें 6 जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर का गाइस। तो हम बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या रहेगा गाइस, ए, ठीक है। ए से ए कट जाएगा, ई स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर 1, तो ई बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1, ठीक है। इस तरफ देखते हैं, ये हो जाएगा ए स्टार बराबर क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर गाइस बराबर क्या आ रहा है,
ए से ए कट जाएगा, ई बराबर क्या आ रहा है 1/a। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ई की क्या आ रही है, 3 तरह की वैल्यू आ रही है, मोर देन 2 आ रही है ना। तो 3 तरह की वैल्यू आ रही है, तो ई क्या है हमारे पास, यूनिक नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ई क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ई डज नॉट हैव एनी यूनिक does not have unique solution with unique value, an identity element does not exist। ठीक है गाइज, इस तरीके से आप लिख सकते हो अपनी इच्छा से कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ई की वैल्यू कैसी आ रही है गाइस, सॉरी गाइस, ई की वैल्यू कैसी आ रही है, मोर देन 1 आ रही है गाइस। ठीक है, ये हो गया 6 पार्ट। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, नोट कर लीजिए गाइस इसको। ओके गाइज, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गाइज ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किया वैसे तो सेम ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस देखने से डर लगता है। ठीक है गाइज, क्योंकि इसमें क्या है, पेयर में आ गया। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो कहाँ पर ऑन है। ये ऑपरेशन ऑन कहाँ पर, ए पर है। तो ऑपरेशन स्टार कहाँ पर है, ए पर, ए क्रॉस ए टेंस टू ए आएगा गाइस। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए जो है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन एन है। ए क्या है गाइस, ए वेयर ए बराबर क्या दिया हुआ है गाइस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, यानी कि जैसे कि एन में क्या है, नेचुरल नंबर। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे ना गाइस, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, हमेशा पेयर में आएंगे। जैसे कि 1,1 या 1,2। तो ए का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, 2,3 कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो हमेशा कैसे आएंगे, ए के अंदर एलिमेंट जितने भी रहेंगे सब क्या आएंगे, कैसे आएंगे, पेयर के साथ आएंगे। कैसे आएंगे, पेयर के साथ आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है गाइस। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑपरेटर है वो किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा, ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। तो एन क्रॉस एन, ठीक है, क्रॉस ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन क्रॉस एन, और जो डिफाइंड होगा किस में, एन क्रॉस एन में। यानी कि जो इसमें से जो पेयर आएंगे वो भी कैसे, इसमें से जो एलिमेंट आएंगे वो भी कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे, पेयर के साथ आएंगे। यहाँ से भी दूसरा जो एलिमेंट उठाएंगे वो भी कैसा आएगा, पेयर में। और जो हमारे को जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, पेयर में मिलेगा गाइस, पेयर में मिलेंगे गाइस। ठीक है, ऑर्डर पेयर में मिलेंगे। तो हम देखते हैं, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको आप समझ सकते हो कि ये पेयर में है। तो अब बस बाकी अगर ये आप समझ जाते हो तो आगे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा कि ए कोमा बी, ठीक है गाइस। अब दो आएंगे गाइस, यहाँ पर देखिए, अब तक हम क्या लिखते थे, यहाँ पर अब तक हम क्या लिखते थे कि ए कोमा बी लिखते थे, लेकिन अब ए कोमा बी की जगह साथ क्या है रहा है, ये ए कोमा बी कंप्लीट एक पेयर बन गया। ऐसा कहते थे कि ए स्टार बी, इस तरीके से डिफाइन करते थे, लेकिन अब इस तरीके से ना करके अब हम क्या लिखेंगे कि ए कोमा बी, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा करो और ये आ जाएगा सी कोमा डी। ठीक है, अब ये जो छोटा एलिमेंट था ना वो इस बड़े एलिमेंट के कंपेयर, ए की जगह ये आ गया और बी की जगह आ गया, क्योंकि ये ए सेट में से, सेट ए में से ये आता है और सेट ए में से भी ये आता है। और सेट ए कैसा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि पेयर के साथ है सारे एलिमेंट। तो एक एलिमेंट ये, एक ये, तो इसका मतलब जो हमारा डिसाइड होगा वो कैसे होगा, ए कोमा बी स्टार होगा सी कोमा डी। ठीक है गाइज, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर वाले को, आपको ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, तो ये किस तरीके से बन, और इसके ये इक्वल किसके है गाइज, यहाँ से जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो इक्वल है ए प्लस सी के कोमा बी प्लस डी के। ठीक है गाइज, फॉर ऑल ए बी सी डी, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ऑल, ऊपर लिख देता हूँ फॉर ऑल ए बी सी और डी जो है वो बिलोंग करेगी कहाँ से, एन से गाइज। ठीक है गाइज,
ये आ गया बात समझ में, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब हमें ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है गाइस, डिफाइंड बाय सो दैट स्टार इज द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हमें चेक करना है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन है कि कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी चेक करना है गाइस। क्या चेक करना है, कम्यूटेटिव है या नहीं है और एसोसिएटिव है नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे गाइस किसके लिए, कम्यूटेटिव के लिए। तो कम्यूटेटिव के लिए हमारा गाइस केस क्या था कि जो भी हम एलिमेंट लेते हैं ए और बी, ए जो बिलोंग करता है वो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा किससे, ए जो है, अब ए की जगह मान लो ए कोमा बी है, वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन से गाइस। दूसरा एलिमेंट ई है। जो कम्यूटेटिव केस क्या कहता है कि ए स्टार जो ई है वो इक्वल होना चाहिए ए के। तो ए बराबर क्या है, ए कोमा बी, ठीक है गाइस। ए बराबर क्या लिया हमने कि ए कोमा बी, ठीक है। ए तो एलिमेंट आ गया ए कोमा बी, और दूसरा केस हम जब ले रहे हैं गाइस वो उसमें क्या आ जाएगा, अब हम इसमें लेंगे, देखिए गाइस, सॉरी, हमें क्या करना, कम्यूटेटिव प्रूफ करना। तो एक केस ए कोमा बी और दूसरा एलिमेंट क्या बिलोंग कर रहे हैं इनसे, दूसरा एलिमेंट जो वापस हम इसका लेंगे कैसा लेंगे गाइस, उल्टा लेंगे इसका। क्या लेंगे, दूसरा एलिमेंट, जैसे दो एलिमेंट लेते हैं नहीं लेते हैं, एक के लेते हैं ए और दूसरा लेते हैं बी। तो ए बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ए कोमा बी, और बी बराबर हम ले लेते हैं सी कोमा डी, ठीक है। ये भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन से। तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखेंगे क्या यहाँ पर, ए कोमा बी, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए कि कम्यूटेटिव के केस के लिए ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल होना चाहिए किसके, सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी के, ठीक है। यानी कि कम्यूटेटिव केस क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, कम्यूटेटिव ए स्टार बी जो होता है वो इक्वल होना चाहिए किसके, बी स्टार ए की गाइस। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए। तो हम लेते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, लेट, अब ये पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी बराबर क्या आएगा गाइस, तो ये आएगा, ये हो जाएगा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी गाइस। यहाँ तक आ गया गाइस। अब बात करते हैं हम उल्टे की, सी कोमा डी स्टार क्या है, ए कोमा बी गाइस। तो बात करेंगे, ये हो जाएगा सी प्लस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा डी प्लस बी गैस। मैं लिख सकता हूँ, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। यहाँ लिख सकता हूँ, क्यों रीजन लिख सकता हूँ इसके साथ। आप अगर रीजन लिखना चाहते हो, क्यों, सिंस ए प्लस सी इक्वल होगा किसके, सी प्लस ए के, और क्या होगा बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस डी, यहाँ पर क्या है बी प्लस डी, बी प्लस डी इक्वल होगा डी प्लस बी के गाइस। ये रीजन है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब मैं लिख दिया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब हमारा क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी जो है वो इक्वल होगा किसके, सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी के गाइस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया कि हमारा जो ऑपरेशन है, हमारा बाइनरी ऑपरेटर है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। स्टार इज ए स्टार ऑन ए इज कम्यूटेटिव, ठीक है गाइस। तो हमारा कैसा हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। तो ए की जगह क्या है ये गाइस, ये है, और बी की जगह क्या है हमारा, ये है, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरीके से लिख सकते हो आप कि भाई सपोज ये क्या है, ए है, ए स्टार बी, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, देखिए ये तो ठीक है, लेट प्रूफ क्या करना है कि ए स्टार बी बराबर क्या करना है, बी स्टार ए प्रूफ करना है। ये कम्यूटेटिव कैसे, तो यहाँ पर ये है वाला पूरा पोर्शन ए के इक्वल है और ये पूरा पोर्शन बी के इक्वल है गाइस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, ठीक है। ये पूरा पोर्शन ए है, ये पूरा पोर्शन बी के हिसाब से। तो हमने इसका उल्टा प्रूफ कर दिया, यहाँ पर दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। इसका मतलब हमारा जो ऑपरेटर है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है गाइस। अब हमें प्रूफ करना है एसोसिएटिव, इसको नोट कर लीजिए गाइस, फिर इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए गाइस। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना गाइस, उल्टा सीधा हो सकता है, ध्यान से देखिए। ओके गाइस, एसोसिएटिव के लिए क्या बात करनी है गाइस, एसोसिएटिव में क्या है कि
जैसे कम्यूटेटिव में हम 2 लेते थे ए और बी, इस तरह इसमें 3 एलिमेंट होते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो 3 एलिमेंट लेंगे तो तीनों ही एलिमेंट किस तरीके से आएंगे, पेयर में आएंगे। ए क्या आ गया, ए कोमा बी, जो दूसरा एलिमेंट है बी वो क्या हो जाएगा, सी कोमा डी, और तीसरा एलिमेंट जो है डी, जो तीसरा एलिमेंट ए बी सी अपन लेते हैं उस हिसाब से वो हो जाएगा ई कोमा एफ। और ये सब बिलोंग कर रहे हैं किसके, एन क्रॉस एन लिखो या फिर ए लिखो गाइस, ठीक है। तो ये सब बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए से गाइस, किलो सब बिलोंग करेंगे किसमें, ए में, ठीक है गाइस। तो आगे देखिए हमारे पास एसोसिएटिव के लिए क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के लिए गाइस। तो हम पहले बात करेंगे एलएचएस की और फिर हम बात करेंगे आरएचएस की गाइस। पहले हम बात करेंगे एलएचएस की लेफ्ट हैंड साइड की और फिर हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, और देखते हैं दोनों में क्या है। एलएचएस बराबर क्या है हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी, जिसको हम लिख सकते हैं ए कोमा बी स्टार, देखिए ए कोमा बी स्टार कैपिटल लेट बी, अब यहाँ पर क्या है सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ये हो गया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा ए कोमा बी स्टार, ये ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा, ये इसको सीधा लिख देता हूँ मैं, अब इसको ये सोल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब इन दोनों में लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कोमा, ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ गाइस। कोई दिक्कत यहाँ तक ऐड हो जाएंगे, चलो गाइस। तो ये वाला फर्स्ट से और सेकंड से, तो इस तरीके से ऐड हो गया। तो एलएचएस बराबर हमारे पास क्या आ गया गाइस, ये आ गया। अब हम बात करेंगे आरएचएस की, तो आरएचएस बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी गाइस, ठीक है। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो ए स्टार बराबर क्या है, आरएचएस बराबर क्या हो जाएगा गाइस, ए स्टार बी, यानी कि ए कोमा बी क्रॉस सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ गाइस। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ये आएगा स्टार ई कोमा एफ गाइस। तो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ गाइस। हम देखते हैं क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल है किसके, आरएचएस से। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑपरेशन है क्या वो भी इक्वल है किसके, कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ जो है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल होगा किसके, ये होगा ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ के गाइस, ठीक है गाइस। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। सो हम लिख सकते, सो स्टार इज स्टार ऑन ए इज ए एसोसिएटिव, ठीक है गाइस। तो ये कैसा है, ये हमारा एसोसिएटिव भी प्रूफ हो गया गाइस। अब ये कह रहा है कि हमें इसमें चेक करना, अगर ये एसोसिएटिव है तो इसमें आइडेंटिटी फाइंड आउट कीजिए, कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है गाइस। तो आइडेंटिटी के लिए फिर से हमें इसको रफ करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर बात करते हैं आइडेंटिटी के लिए। अब क्या बात करना, आइडेंटिटी एलिमेंट में आइडेंटिटी के लिए क्या होता है गाइस, एक ए एलिमेंट होता है। तो ए की जगह हमारे पास क्या है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन क्रॉस एन से, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट होना चाहिए ई। आइडेंटिटी केस क्या कहती है कि ए स्टार ई बराबर होनी चाहिए किसके, ए के, और जो है ई स्टार ए के जो भी बराबर होनी चाहिए किसके, ए के। तो दूसरा एलिमेंट क्या है गाइस, यहाँ पर ई एलिमेंट है। दूसरा क्या है,
ई है तो ई बराबर आप लिख सकते हो या तो एक्स कोमा वाई लिखो या फिर कैपिटल ई एन स्मॉल ई लिख दो, आप कोई भी दो वैल्यू लिख सकते हो। तो हमने ले लिया कि सपोज कीजिए कि ई बराबर क्या है, एक्स कोमा वाई है, हमें क्या करना है, ई तो फाइंड आउट करना है। तो हमारा केस क्या कहता है कि रिजल्ट हमारा इस तरीके से आएगा कि ए कोमा ये क्या है देखो, ए कोमा बी स्टार एक्स कोमा वाई बराबर होना चाहिए क्या, ए कोमा बी आना चाहिए। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है कि एक्स कोमा वाई स्टार ए कोमा बी बराबर क्या आना चाहिए, वापस ए कोमा बी आना चाहिए गाइस। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसको गाइस आगे करते हैं। ओके आगे देखते हैं ये क्या है। अब इसमें एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी। इस साइड में देखते हैं पहले कि ए कोमा बी स्टार क्या है, एक्स कोमा वाई बराबर होना चाहिए किसके, ए कोमा बी के। और दूसरा केस जो है हमारा क्या है कि एक्स कोमा वाई स्टार क्या है, ए कोमा बी, जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, ए कोमा बी के। ठीक है, इसका मतलब इस दोनों को ऑपरेट करते हैं, क्या आएगा, ए प्लस एक्स कोमा बी प्लस वाई, जो कि इक्वल होगा किसके, ए कोमा बी के। जिसका मतलब क्या है, ए प्लस एक्स इक्वल होगा किसके, ए के, और दूसरा क्या है बी प्लस वाई जो इक्वल होगा किसके, बी के। यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर ए माइनस ए, एक्स बराबर क्या आ रहा है 0, और यहाँ पर हो जाएगा बी वाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर b माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर भी 0 हो गया। यानी कि x कोमा वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 0 कोमा 0 गए। इस तरफ देखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस ए कोमा वाई प्लस बी इक्वल होना चाहिए किसके, a कोमा बी के गाइस। यानी कि ये क्या हो गया, x प्लस ए बराबर होना चाहिए किसके, a के। यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है, a माइनस ए, तो x बराबर क्या आ रहा है 0। और इस तरफ क्या आ रहा है y प्लस बी, इस तरफ क्या आ रहा है y प्लस बी बराबर क्या आ रहा है b, तो y बराबर क्या आएगा b माइनस बी, वाई बराबर भी क्या आ रहा है 0। यानी कि यहाँ पर भी x कोमा वाई बराबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 कोमा 0। देखिए गाइस यहाँ पर e की जो वैल्यू आ रही है, e बराबर क्या आ रहा है, e बराबर क्या आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है दोनों साइड में क्या है, सेम है। e बराबर क्या आ रहा है, दोनों साइड में वैल्यू सेम है। यहाँ लिख सकते हैं हम e बराबर क्या आ रहा है 0 कोमा 0। लेकिन क्या 0 कोमा ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, n टू n में। क्या 0 कोमा 0 n में बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग n क्रॉस n। सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा गाइस, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की गाइस। ओके अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसके अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए और फर्स्ट और सेकेंड। हमें चेक करना है कि वो ट्रू और फॉल्स है या ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है गाइस, तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ गया कि फॉर आर्बिट्रेटरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एन, यानी कि सेट एन के अंदर कोई भी एक आर्बिट्रेटरी स्टार ऑपरेशन लिया है जो जिसके लिए क्या वैलिड है, जिसके लिए कह रहा है कि वो उसमें लिए हमेशा क्या है कि ए स्टार ए बराबर ए वैलिड होगा। तो हम कोई भी एक आर्बिट्रेटरी ऑपरेशन ले लेते हैं, कोई भी, है ना, तो उस पर हम चेक करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है गाइस। सपोज कीजिए हमने इट एज डिफाइन करते हैं हम कोई भी आर्बिट्रेटरी ऑपरेशन, तो कैसे लिखते हैं, लेट एज डिफाइन स्टार। जो स्टार है कोई भी, ये कह रहा है कोई भी आर्बिट्रेटरी ऑपरेशन ले रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि हमने आर्बिट्रेटरी ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन किया। किस तरीके से, लेट एज डिफाइंड स्टार, क्या क्या स्टार को, कि ए स्टार बी इक्वल है क्या ए प्लस बी के। ठीक है, ए प्लस बी के। हमें क्या कह रहा है कि हमारा जो स्टार ले रहे हैं ना वो कैसा होना चाहिए, मतलब ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, ये बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, आर्बिट्रेटरी बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर बाइनरी हो रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए गाइस। तो हमें पता है कि ए प्लस बी कैसा है, बाइनरी है, नेचुरल नंबर के लिए। हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए, तो हमने इसको ले लिया गाइस। ठीक है, अब इसको ले लिया तो हमें ये कह रहा है कि हमें ये कंडीशन लिखाना है कि भाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, ए स्टार ए कैलकुलेट करेंगे, लेट।
तो हम कैलकुलेट कर ले, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, ए स्टार ए बराबर क्या दिखाना ए। हम देखें कैलकुलेटिंग ए स्टार है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, ए स्टार है। तो लेट ए बराबर मैं ले लेता हूँ क्या 2, तो कैलकुलेट करता हूँ ए स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्टार ए यानी कि ए और बी, सॉरी ए और बी बराबर ले रहे हैं 2, तो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा 2 स्टार 2। तो देखिए 2 स्टार 2 जो कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 + 2 बराबर क्या आ गया 4। तो क्या है यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 2 स्टार 2 हमारा क्या कह रहा है कि 2 स्टार 2 होना चाहिए किसके, 2 के इक्वल, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 स्टार 2 डज नॉट इक्वल टू 2। ये क्या कह रहा है कि ए स्टार ए होना चाहिए किसके इक्वल, ए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 स्टार 2 इक्वल है 4 के, यानी कि ये डज नॉट इक्वल है किसके, 2 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा जो है 2 स्टार 2 किसके इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए स्टार ए डज नॉट इक्वल, ठीक है, ए स्टार ए डज नॉट इक्वल ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि ए हमेशा ए बिलोंग्स टू एन के लिए ये वैलिड नहीं होगा। वैसे तो ये किसी के लिए भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ कह रहे हैं फॉर ऑल ए स्टार ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए गाइस, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर स्टेटमेंट आर फॉल्स, कि हम क्या लिखेंगे, तो दोज स्टेटमेंट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या कहना था कि ए स्टार, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए स्टार ए बराबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जबकि हमारा क्या कह रहे हैं, हमारे क्या आ रहा है, ए स्टार ए बराबर ए नहीं आ रहा है गाइस। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो कहा था उसके बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट हमें मिला है गाइस। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो कैसा है, फॉल्स है। अब हम चेक करते हैं कि इफ स्टार इज ए कम्यूटेटिव, यानी कि ये कह रहा है कि स्टार अगर कम्यूटेटिव हो तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन डिफाइंड है, ये क्या है, ऑन नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, और ये कह रहा है कि हमारा जो स्टार है वो कैसा है गाइस, कम्यूटेटिव है गाइस। तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टार इज गिवन दैट ये क्या कह रहा है, इफ स्टार इज ए कम्यूटेटिव देन, अगर स्टार कम्यूटेटिव है तो देन ए स्टार बी, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल होगा किसके, बी स्टार ए के, किसके, बी स्टार ए के। हमें क्या कह रहा है कि ए स्टार बी जो है वो क्या है, इक्वल कम्यूटेटिव है। तो ये मतलब जो बाइनरी ऑपरेटर जो है हमारा स्टार जो है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। और अगर ये कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम ए स्टार बी बराबर क्या है, बी स्टार ए के। अब हमें चेक करना है, चेक क्या करना है कि ये जो कंडीशन है, ये मतलब ये ऑपरेटर कम्यूटेटिव तो दिया हुआ है, लेकिन हमें चेक क्या करना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम चेक करेंगे क्या है, वी नीड टू चेक, हम कैसे चेक करेंगे, वी नीड टू चेक, हमें चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल होगा किसके, सी स्टार बी स्टार ए के। हमें ये चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो मैं क्या लेता हूँ, राइट हैंड साइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ये इसको सोल्व करता हूँ इस साइड से। एक साइड से जब दोनों को इक्वल प्रूफ करना होता तो हम ट्रिग्नोमेट्री में जिस तरीके से सोल्व करते हैं तो एक साइड से हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो सी स्टार बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्टार सी लिख सकता हूँ। देखिए बी स्टार सी लिख सकता हूँ क्योंकि सी स्टार बी को मैं बी स्टार सी लिख सकता हूँ क्योंकि स्टार इज ए कम्यूटेटिव। स्टार कैसा है हमारा, कम्यूटेटिव है। जब स्टार कम्यूटेटिव है तो इनको सफल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए सी स्टार बी को मैं बी स्टार सी लिख सकता हूँ। अब आगे लिखता हूँ, क्या मैं इन दोनों को अब इसको और इसको सफर कर सकता हूँ, ए स्टार बी
इसको मैं कर देता हूँ बी स्टार सी, जो कि हमारा क्या हो गया, LHS के बराबर आ गया। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, RHS इक्वल है किसके, LHS के। इसका मतलब हमारा जो दो स्टेटमेंट आर ट्रू, दो स्टेटमेंट आर क्या है गाइस, ट्रू है। हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है गाइस। तो हम यहाँ लिख देंगे, अब हमारा स्टेटमेंट कैसा आ गया, ट्रू आ गया। तो हम लिखेंगे दो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू है। तो दोनों हमने सोल्व कर दिया। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का बचा है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें चेक करना है, ये OMR वाला क्वेश्चन है गाइस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हमें उसको चेक करना है कि ये जो ऑपरेटर दिया हुआ है बाइनरी, ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है गाइस। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए। कम्यूटेटिव के लिए क्या कहते हैं गाइस, ए और कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, एन से। तो कम्यूटेटिव क्या कहता है कि ए स्टार बी बराबर क्या होगा, लेट ए स्टार बी बराबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फिर हम बात करते हैं बी स्टार ए बराबर क्या होगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब, जो इक्वल होता है किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो इसका मतलब क्या आ रहा है यहाँ से कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल है किसके, बी स्टार ए के। तो हम बोल सकते हैं सो स्टार ऑन एन इज कम्यूटेटिव। देखो आपने इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए क्या कहते हैं गाइस, तीन लेते हैं, ए बी और सी जो तीन एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से गाइस, एन से। और एसोसिएटिव का केस क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के गाइस। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS बराबर क्या है गाइस, ए स्टार बी स्टार सी, जो कि क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी क्यूब प्लस सी क्यूब गाइस। अब इसको अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो ये LHS आ गया। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी की, जो कि हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी, जो कि हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस सी का क्यूब गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं दोनों ही बिल्कुल ही अलग अलग है गाइस। तो हम बोल सकते हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से सो स्टार ऑन एन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही है। तो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है कि कम्यूटेटिव तो है बट नॉट एसोसिएटिव, तो ऑप्शन नंबर बी गाइस। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी गाइस। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 1.4 गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।